बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। नमस्कार, राजस्थान 10 बजे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीरा कौशिक और खबरों की शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों के साथ में। और सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का। संभाग की बड़ी खबर बता रही हैं सहयोगी आशीष दुबे। दिल्ली बॉर्डर पर कृषि संबंधित कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच पूरे देश में किसानों के मुद्दों को लेकर सियासत भी तेज हो गई। वहीं सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को खत लिखा है और किसानों के मुद्दों को उठाया है और उनके हितों की रक्षा की पीएम से अपील की है। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को राजस्थान सरकार द्वारा किसान कानून में किए गए संशोधनों की भी जानकारी दी। गहलोत ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। गहलोत ने लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा इन तीनों बिलों को किसानों और विशेषज्ञों से चर्चा किए बिना ही लाया गया। संसद में विपक्षी पार्टियों द्वारा इन बिलों को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग को भी सरकार ने नजरअंदाज किया है। इन अधिनियमों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं है, जिसके कारण किसानों में अविश्वास पैदा हुआ है। कानून के लागू होने से किसान सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स पर निर्भर हो जाएंगे। प्राइवेट मंडियों के बनने से दीर्घकाल से चली आ रही कृषि मंडियों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इसके कारण किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा। गहलोत ने कहा है कि 26 नवंबर को देश जब संविधान दिवस मना रहा था, तभी देश के अन्नदाता पर लाठियां और वाटर कैनन चलाई गई थी। सीएम गहलोत ने अपने खत के जरिए कहा है कि केंद्र सरकार ने हर वो कोशिश की जिसके जरिए किसान दिल्ली ना पहुंच सकें और अपनी मांगों को ना उठा सकें, अपनी बात ना कर सकें। लेकिन इसी बीच सीएम गहलोत ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो कृषि संबंधित कानूनों को लेकर एक बार विचार जरूर करें और किसानों की बात सुनें और उनका समाधान निकालें। आगे जोधपुर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर हमें बता रही हैं सहयोगी राजीव गौड़। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच के मुताबिक जोधपुर का विकास पहले भी हुआ है और आगे भी विकास करने के उद्देश्य से नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल 3 दिनों तक जोधपुर रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से चर्चा और मंथन करने के अलावा सड़कों पर भी घूमे। आज अंतिम दिन उन्होंने अधिकारियों के साथ मैराथन मीटिंग की। अधिकारियों से सुझाव भी लिए। फीडबैक लेने के बाद में जो कांग्रेस के नेताओं ने सुझाव दिए उन पर भी चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन साफ है कि जोधपुर का विकास हेरिटेज के साथ साथ स्मार्ट सिटी के रूप में होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर कैसे बने उसको लेकर के अहम निर्णय लिए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद में इस पर अंतिम फैसला होगा। कुल मिलाकर के जिस तरीके से नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के अलावा शासन सचिव भास्कर ए सावंत के अलावा डीएलबी निदेशक दीपक नंदी के साथ साथ जोधपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा नगर निगम और जेडी के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता पवन मेहता ने उनसे मुलाकात की और आवश्यक सुझाव दिए, उसके साथ ही महापौर कुंती देवड़ा और पार्षद मयंक देवड़ा ने भी उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा की है। तो वहीं शहर विधायक मनीषा पवार ने भी आवश्यक सुझाव जोधपुर के विकास को लेकर दिए हैं। और चलिए आगे कोटा संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर हमें बता रही हैं सहयोगी भवर एस चारण। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण के काम में भी देखने में मिल रही डिजिटल क्रांति। अभी तक कुल मिलाकर के जिन मतदाताओं ने अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़ाने के लिए आवेदन किया है, उनमें से 61% आवेदन आयोग को ऑनलाइन माध्यम से मिले हैं। ये खास जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने अपने कोटा प्रवास के दौरान फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत करते हुए दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस दौरान हम ये भी देख रहे हैं कि कोई ऐसा वोटर तो नहीं है जिसका नाम एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूचियों में जुड़ा हुआ हो। इस कार्य की समीक्षा करने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कोटा से पहले बूंदी और टोंक भी पहुंचे और इन कामों की समीक्षा करते हुए बूथों का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग का यह अभियान पूरे प्रदेश में 21 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसके तहत उन सभी नव मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में जोड़े जाने हैं जिनकी उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 साल या फिर इससे अधिक होने वाली है। इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कोटा विजिट के दौरान ही आज एडीएम आरडी मीणा ने एक बीएलओ को निलंबित करने के आदेश भी जारी कर दिए। असल में शहर के रेतवाल इलाके में बाघ सिंह का 6 से शिकायत मिली थी कि वहाँ के बीएलओ शिव सिंह लगातार सीट से नदारद है, जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। बीकानेर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर हमें बता रही हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव। मेयर के तौर पर 1 साल पूरा होने पर मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी 1 साल की उपलब्धियां गिनाई।
मेयर सुशीला कंवर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल भी जुड़े, तो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी अपना बधाई संदेश मेयर को दिया। इस दौरान एक सवाल के जवाब में सतीश पूनिया ने किसान आंदोलन को प्रायोजित बताया। तो वहीं मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने अपने संबोधन में कहा कि एक साल में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो महत्वपूर्ण रहे हैं, चाहे पिंक टैक्सी शुरू करने की बात हो या कुछ और काम हो। साथ ही साथ एक समाधान ऐप का भी आज लॉन्च किया गया, जिसके तहत अब नागरिक बीकानेर के नगर निगम की समस्याओं को ऑनलाइन निगम तक पहुंचा सकेंगे। तो साथ ही साथ एक साल बेमिसाल की पुस्तिका का भी विमोचन हुआ। हालांकि विवादों को लेकर पूछे गए सवाल पर मेयर का कहना था कि जाने क्यों लोग बेवजह विवादों से नाता जोड़ रहे हैं। वो बीकानेर के विकास के लिए काम कर रही हैं, फिर भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। सूडो मेयरशिप के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, परिवार की मदद ले रही हैं। विधायक सिद्धि कुमारी का फोटो नहीं होने के मामले को लेकर मेयर का कहना था कि ये सरकारी कार्यक्रम एक तरह से है, निगम का कार्यक्रम है, इसलिए नहीं है। लेकिन इस बात का जवाब नहीं था कि फिर भाजपा के नेता क्यों जुड़े हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा साल एक और विवाद अनेक रहे हैं। कांग्रेस के पार्षद जावेद पढ़ियार ने खासतौर पर यह कहा कि मेयर का विवादों से नाता रहा है, काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए कांग्रेस ने एक फोल्डर जारी किया है जिसका शीर्षक है साल एक और विवाद अनेक। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भाजपा जहां ये मानकर चल रही है कि एक साल बेमिसाल रहा है, तो वहीं कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। और चलिए अब अजमेर संभाग का रुख करते हैं और संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी यूनुस खान। अजमेर संभाग में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। एक और जहां त्योहार, शादियों के सीजन और पंचायत चुनाव, दूसरी ओर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सरकार के लिए अब बन रहे हैं चुनौती। नागौर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। नागौर जिले में 8,682 कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या जा पहुंची है। वहीं नागौर जिले में अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से जिले के वो लोग शामिल नहीं है जो नागौर से बाहर अस्पतालों में इलाज के दौरान मौत हुई है। नागौर जिले में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 902 तक जा पहुंचा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार कश्यप के मुताबिक 7,705 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। नागौर जिले के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सीसीयू वार्ड में मेल नर्स भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। वहीं वार्ड को सैनिटाइज भी किया गया है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार के प्रयास लगातार तेज होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना के संक्रमण के मामलों में सर्दी का मौसम भी बन रहा कोरोना के लिए सहायक। और अब उदयपुर संभाग का रुख करते हैं। संभाग की बड़ी खबर हमें बता रही है सहयोगी अनुपम दीक्षित। गुलरेज नाम के एक युवक ने आत्महत्या कर ली और उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था। उस नोट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होती गई। बीते दिनों सूदखोरी जैसे मामले में कोतवाली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था, पर वह सभी पुरुष थे। पहली बार है आज पुलिस ने महिलाओं पर हाथ डाला और एक एक करके 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। तीनों महिलाएं इंदिरा कॉलोनी राज तालाब क्षेत्र की हैं। तीनों ही सूदखोरी के मामले में वांटेड थीं। कोतवाली पुलिस की आज की कार्रवाई इस मामले में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक लोग सूदखोरों के खिलाफ शिकायत कर रहे थे और आगे आकर के एफआईआर दर्ज करा रहे थे, यह बड़ी बात थी। और इसमें भी जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई उन सभी में कहीं न कहीं महिलाओं का ही नाम था, महिलाओं को ही आरोपी बनाया जा रहा था। ऐसे में पूरे शहर में इस बात की चर्चा थी कि आखिर महिलाओं पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती, पर उन तमाम आशंकाओं व जिज्ञासाओं को आज पुलिस ने शांत कर दिया। तबस्सुम, अंजुम और मलिका नाम की 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये तीनों महिलाएं सूदखोरी किया करती थी और ऐसे भोले भाले लोग जिनको जरा से भी रुपए की ज़रूरत थी, यानी जैसे किसी ने अगर 10,000 रुपये लिए तो कम से कम ये मान के चलो कि ये 50,000 रुपये तक वसूल लेती थी और उसके बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। ऐसे में एक युवक शहर से गायब भी हो गया। उसने भी इन्हीं महिलाओं पर आरोप लगाया था कि वह इनके कारण छोड़ के जा रहा है।
इसने आज सूदखोरी जैसे मामले में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। सबसे खास बात यह है कि इस सूदखोरी जैसे धंधे से महिलाएं दूर रहा करती हैं, जबकि यहां पर यह धंधा महिलाओं के जरिए चरम पर था। बीते दिनों एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। और भरतपुर संभाग की बड़ी खबर हमें बता रही है सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर के अलवरडीग मार्ग पर पानौरी गांव के पास ट्रेलर की और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हादसे में महिला सहित 4 लोगों की मौत, वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग हुए गंभीर घायल। भरतपुर जिले के डीग थाना इलाके में एक ट्रेलर और एक पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां घायलों को डीग अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कुछ गंभीर घायलों को भरतपुर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं भरतपुर अस्पताल में उपचार के दौरान एक घायल की भी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पिकअप के कुछ लोग अपनी बेटी की शादी करने के लिए उत्तर प्रदेश के झांसी से हरियाणा के नारनौल जा रहे थे। तभी अचानक डीग के पानौरी के पास ट्रेलर और पिकअप की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे यह हादसा हुआ। जिसके बाद आसपास के ग्रामीण आवाज़ सुनने के बाद मौके पर पहुंचे और पिकअप में घायल पड़े लोगों को बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिकअप में सवार सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिकअप चालक की नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ। वहीं ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। और